हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वर्क नाइट। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। कौन सी वीडियो है? आज जेई एडवांस की कुछ ही देर पहले कंप्लीट शेड्यूल आउट हो चुकी है। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने आप लोग को ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था कि हमारा एग्जाम डेट 17 मई 2026 को है। वो डेट के साथ साथ बाकी आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आप रजिस्ट्रेशन कब कर पाओगे, जेई मेंस के रिजल्ट के बाद काउंसलिंग की डेट, जितनी सारी डिटेल्स है वो मैं सब बताऊंगा। आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि आपके रिलेटेड जितने ऐसे इंफॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्ट जो भी वीडियो है सब आप लोग को इस चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे कंटेंट आपको मिलेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जेई एडवांस 2026 के शेड्यूल के साथ। उससे पहले मैं आप लोग को जल्दी से एक क्विक मोटिवेशन के तौर पे आप समझ सकते हैं कि मैं आपको बता दूं कि देखिए, अभी हमारा 17 मई को एग्जाम है। ठीक है, तो आप लोग को इस एग्जाम को देने के लिए, जिसमें अभी लगभग 150 दिन, 5 महीने भी नहीं है, 150 दिन से भी कम समय बाकी है। तो इसके लिए अब क्वेश्चन आता है कि क्या एग्जाम क्रैक हो सकता है कि नहीं, वेदर एग्जाम कैन बी क्रैक्ड और नॉट। ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं है कि हम लोग का एग्जाम क्यों क्रैक करना है नहीं करना है, वो तो बात ही नहीं है। बात है कि वेदर दिस एग्जाम कैन बी क्रैक्ड और नॉट इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इसका आंसर है बिल्कुल यस। इसका आंसर है यस, बिल्कुल क्रैक हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ अपने पे भरोसा रखना है। दो क्राइटेरियन आपको बताऊंगा। पहला है आपको सेल्फ बिलीफ रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी स्टूडेंट में, किसी भी एस्पिरेंट में, किसी भी योद्धा में, उसको खुद पे विश्वास होता है। आप पे सेल्फ बिलीव रखना है। और सेकंड प्रीरिक्विजिट क्या है? 14 घंटे प्लस। ठीक है, 14 घंटे से 1 सेकंड कम पढ़ाई अलाउड नहीं है। ठीक है, आपको 14 घंटे हर दिन पढ़ाई करना है, बिल्कुल रिवाइज करना है, सारी चीजें हैं। और मैं आप लोगों को बोल सकता हूं कि आपका एग्जाम बिल्कुल क्रैक होगा। फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, अभी से आप स्टार्ट करेंगे और एग्जाम खत्म होने तक आप पूरा मेहनत करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेड्यूल आउट हुआ कुछ ही देर पहले, कुछ ही समय पहले आया है ये शेड्यूल। तो मैं आपको जल्दी से शेड्यूल बता देता हूं, तो उस पर हम लोग जंप इन करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि आप लोग को जेई एडवांस्ड पेपर लिखने के लिए, जेईई एडवांस्ड पेपर लिखने के लिए आपको जेईई मेन के थ्रू जाना पड़ता है। आप एग्जाम को क्रैक करोगे तभी आप एडवांस में बैठ पाओगे। तो उनसे रिलेटेड शुरू के दो इंफॉर्मेशन है कि आपका जो टेस्ट होगा, एग्जाम्स होंगे जनवरी और अप्रैल में, 2 शिफ्ट होंगे। तो इससे रिलेटेड वो आपको सारी अपडेट्स ऑब्वियसली आपको वेबसाइट भी मिलेगी और हमारे चैनल पे भी मिलेगी। तो वो आप एग्जाम दोगे, उसको फिर क्लियर करोगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी ऑब्वियसली उसको आप लोग क्लियर करोगे। और जो अप्रैल के एग्जाम के अटेम्प्ट के बाद पॉसिबल है इसका सारा आंसर की एंड एवरीथिंग, जितना रिजल्ट है वो आना, तो उसके बाद आप जे एडवांस के लिए आप हो जाओगे एलिजिबल। ठीक है, उसके बाद पॉइंट क्या है कि अगर आप बेसिकली फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप जो 6 अप्रैल से 2 मई तक के बीच में, जो हम लोग का ये अप्रोक्सीमेटली 1 महीने का टाइम है, इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप जेई मेन के थ्रू बेसिकली आप इंडियन रेजिडेंट हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार मार्क लगा रहा हूँ, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाओगे मेंस क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए 23 अप्रैल से 2 मई के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का यहाँ पे समय रहेगा। ठीक है, 10 दिन का समय है, उसको आपको पहले दिन में ऑब्वियसली रजिस्टर कर देना है और रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद बेसिकली ऑब्वियसली फी भी पेमेंट करना है, पैसे भरेंगे तभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कहलाएगा। तो इसको हम लोग कर लेंगे। तो ये हम लोग को इसके लिए 2 दिन एक्स्ट्रा और दिया गया है, मतलब आप सारी डिटेल्स अब 2 मई तक भर सकते हैं रात 12 बजे से पहले। ठीक है, आपको उससे ठप्पा लग जाएगा फी पेमेंट के साथ। 2 दिन एक्स्ट्रा और टाइम दिया गया है, एग्जैक्टली 24 घंटे और दिए गए हैं आपको। 24 इंटू 2 बेसिकली 48 घंटे दिया है तो आपको फी पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है कि आपको 4 मई तक मान लीजिए आपने सब काम कर लिया, उसके बाद आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टार मार्क है कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग के लिए कब अवेलेबल हो जाएगा। 11 तारीख को, 1 हफ्ते बाद, जैसे कि आपने फी पेमेंट किया लास्ट दिन, उसके बाद उससे 11 से 17 में आपका एडमिट कार्ड पूरी तरह से अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप अवेलेबल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपके पास 6 दिन का टाइम है। ऑब्वियसली हम लोग का एग्जाम 17 तारीख को है, तो उससे पहले ही आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, उसके बाद डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 6-6.5 दिन का समय दिया है। तो अगर आप क्या है, अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो, अगर आप लोग डिसेबिलिटी है 40% से कम, तो आप स्क्राइब भी आप चूज कर सकते हो। ठीक है, उसका टाइम कब है? उसका टाइम है एग्जाम से 1 दिन पहले तक। ठीक है, 16 मई 2026 तक कर पाएंगे। और फाइनली नेक्स्ट स्टार स्टेटमेंट क्या है, आपका एग्जाम कब है? आपका एग्जाम है हमारा 17 मई 2026 को। ठीक है, 2 पेपर्स में एग्जाम होंगी। पहला पेपर होगा पेपर 1 9 से 12, दूसरा पेपर होगा 2:30 से 5:30। और इसी एग्जाम के लिए तो हम लोग
फर्स्ट डे हम लोग ने जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट सीखा था किसी भी पेपर का, भले फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, इस दिन के लिए सीखा था, इस जजमेंट डे के लिए सीखा था, ठीक है, डी डे के लिए, इसके लिए सीखा था कि यहाँ पे हम लोग अप्लाई करके अपनी एक सीट, सिर्फ और सिर्फ एक सीट हम लोग को चाहिए, रिक्वायरमेंट है, वो हम लोग आईआईटी में कंफर्म कर सकें, ठीक है। तो ये हम लोग का एग्जाम होगा, तो इसके बीच तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप एग्जाम देने के बाद ऑब्वियसली अगर आप तुरंत 17 तारीख को एग्जाम दोगे तो आपके 4 दिन के अंदर क्या है, आपके रिस्पॉन्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। सिंस ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम लगेगा, तुरंत आ जाएगा और आप इसको 4 दिन के अंदर जी एडवांस के साइट पे आप अपने रिस्पॉन्सेज चेक कर सकते हो। तो रिस्पॉन्सेज चेक कर पाओगे तो अगेन उसमें फिर 4 दिन के बाद आपको आंसर कीज भी मिल जाएंगे, जो हम लोग जी एडवांस जो IIT रुड़की कंडक्ट करा रहा है, वो जो हम लोग का आंसर की देगा वो कब देगा, वो 25 मई तक दे देगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग का आंसर की आता है तो उस पर आप लोग कुछ डाउट हो सकता है, क्या पता कि वो आंसर की गलत हो या उसमें हम लोग कुछ कमियां हो, तो उसको हम लोग अगेन हम लोग चैलेंज भी कर सकते हैं। तो चैलेंजिंग के लिए टाइम दिया गया है, 2 दिन का टाइम दिया गया है। उसी दिन से जैसे आपका आंसर की आया उस समय से आप लेकर के आप 2 दिन आप लगा लो, आप इसमें चैलेंज कर सकते हो। एनीवे, तो आपका फाइनल क्या है कि आप जैसे चैलेंज करोगे तो उस पर 1 हफ्ते जी एडवांस की कमेटी सोचेगी, अगर सही है तो उस पर डिस्कशन होगा, अगर नहीं है तो एनीवे आपको फाइनल आंसर की और रिजल्ट ऑफ जेई एडवांस अवेलेबल हो जाएगा 1 जून 2026 तक, ठीक है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि लगभग 15 दिन में सब रैप अप कर रहे हैं लोग, राइट। तो एनीवे, तो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं कि अगर आप लोग जैसे कैंडिडेट्स हैं जो आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट भी दे रहे हैं AAT, तो उनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जस्ट आफ्टर एग्जामिनेशन, मतलब रिजल्ट जैसे आया जी एडवांस का मेन पेपर का, तो उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। जोसा की जो सीट अलोकेशन होती है, जोसा जो जेई मेंस एज वेल एज जेईई एडवांस दोनों के जो आपको कॉलेज मिलने वाले हैं, उसका जो सीट एलोकेशन होता है वो जोसा जो कराती है, वो आपका अवेलेबल होगा 2 जून 2026 है, ठीक है, ट्यूसडे। मतलब रिजल्ट आने के सिर्फ 1 दिन बाद, यहाँ पे बहुत क्रिटिकल टाइम यहाँ से शुरू हो रहा है। एनीवे हम लोग उस समय देखेंगे, अभी एग्जाम में आपको सिर्फ काम है पूरा पढ़ाई पे फोकस करना। AAT कैंडिडेट्स अगर AAT दे रहे हैं तो 4 जून को एग्जाम होगा और फाइनली AAT का रिजल्ट भी आ जाएगा उसके 3 दिन बाद 7 जून तक। मतलब इस ओवरऑल आपको कहाँ ध्यान रखना है, स्टार मार्क आपका यहाँ लगा रहा हो कि रिजल्ट आएगा 1 जून को, आपका एग्जाम होगा 17 मई को, और जो हम लोग का जो सीट एलोकेशन चालू होगा वो होगा 2 जून 2026 है, ठीक है। तो इसी पॉइंट्स आपके साथ आप समझिए इतनी सारी पॉइंट्स हैं, वो उसको आप माइंड में लेके चलेंगे और जी एडवांस के लिए पूरी फुल शॉट में फाइनल नाउ और नेवर तैयारी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोटिवेशन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मेहनत लगा के पढ़ाई करते रहिए, 14 घंटा से 1 सेकंड कम नहीं। जय हिंद और जय भारत।